एक जानवर अपना शक्ल किस तरह बदल सकता है, वेल का एवोल्यूशन किस तरह हुआ, फॉसिल क्या है, एक कुत्ते की शक्ल का जानवर जिसका वजन 45 किलो से बढ़कर कितने तक पहुंचा, वेल के चीखने से इंसान के कान खराब हो सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड और मालूमाती वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लतीफुल्लाह शाह और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लतीफ खैदक के नाम से देख रहे हैं। आज से 5 करोड़ साल पहले जमीन पर एक ऐसा जानवर मौजूद था जिसकी शक्ल एक कुत्ते जैसी थी और इसका वजन 45 किलो था। लंबाई में 4 से 5 फुट का होता था और ये समंदर के साहिल पर रहता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि जब इसने समंदर की तरफ रुख किया, यानी कि समंदर में रहना शुरू किया, तो वक्त बदलते के साथ साथ इसने अपना साइज भी बदल दिया और एक ऐसा वक्त आया कि इसका वजन 45 किलो से बढ़कर टनों में तब्दील हुआ। इसका साइज और इसका वजन हद से ज्यादा है और ये आज भी समंदर में मौजूद है और इसको आज वेल के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको सुनने में जरा अजीब लग रही होगी, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यह समंदर का सबसे बड़ा जानवर किसी दौर में एक कुत्ते की जैसे शक्ल का जानवर था और ये समंदर में चला गया और ये आज भी इतना बड़ा है कि इसके दिल का वजन सिर्फ 181 किलो है, यानी कि 181। ये आपके और मेरे हिसाब से ना मानने वाली बात है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो इसको मानने की कोशिश करेंगे। 1983 यानी कि 1983 में रिसर्चर टीम को पाकिस्तान के एक इलाके कुलदारा में किसी जानवर के फॉसिल मिले। अब आप लोगों को बता दूं कि फॉसिल किसी जानवर के लाखों साल पुराने बकायात को कहते हैं। जब आमतौर पर कोई जानवर मरता है तो इसकी हड्डियां रह जाती है, लेकिन वक्त के साथ यह भी खत्म हो जाता है। और अगर ये जमीन में किस तरह ये हड्डियां महफूज रह जाए तो लाखों साल बाद ये एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करता है और इन पत्थर की शक्ल हड्डियों को फॉसिल कहते हैं और इनकी वजह से हमें पुराने जानवरों के बारे में पता चलता है। ऐसे जानवर जो आज जमीन पर नहीं, लेकिन इन बकायात हमें बताता है कि ये जानवर भी कभी मौजूद था। जिस फॉसिल की वजह से हमें पता चलता है, इस टेक्निक को साइंस में रेडियोमेटिक डेटिंग कहा जाता है। हमें पता चलता है कि यह फॉसिल कितने पुराना है और यह फॉसिल दरअसल किस जानवर के दादा परदादा है। लेकिन आज के दौर में किसी जानवर भी पुराने दादा परदादा हड्डियां या फॉसिल हम उठा के देखते हैं तो इसकी शेप हमें जरा मुख्तलिफ दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 5 साल पुराने किसी जानवर के फॉसिल और आज जो जमीन पर मौजूद है उसके नस्ल से कोई जानवर उठा के इन दोनों को कंप्रोमाइज करे तो आपको थोड़ा ज्यादा फर्क दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इसके पीछे जाते, इसके दादा परदादा स्टडी करते हो तो आपको फर्क देखने को मिलता है। ये फर्क ज्यादा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है और ये शक्ल हर जानवर तब्दील नहीं कर सकता। जानवर की शक्ल माहौल और आने वाले मुश्किलात से होता है। इस तरह कुलदाना से जो फॉसिल मिले वो कुत्ते की शक्ल का ढांचा था और जब इस ढांचे पर गौर किया तो इसका खोपड़ी यानी कि सर वो ज्यादा लंबा था, इसका साइज भी काफी लंबा था। कुछ समय बाद पता चला कि ये वेल के ही इंसिस्टर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें कैसे कह सकते हैं कि ये वेल के ही इंसिस्टर है। अगर आप वेल पर गौर करें तो वेल एक फिश नहीं बल्कि वो एक मैमल है और इसका जो ढांचा है वो मछली की तरह नहीं बल्कि वो इस जानवर से काफी मिलता जुलता है। इस जानवर के फॉसिल पर साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया कि इस मखलूक के पाँव में जल था और इसके कान भी वेल से काफी मिलता जुलता है और इसका हड्डियां इस बात का सबूत देती है कि अब इस जानवर फॉसिल दरअसल पाकिस्तान से ही मिले थे, इसलिए इसको पाकिस्तान जैसा नाम दिया और इसका नाम है पोकिसेटस रख दिया। और इस जानवर यानी कि ये जानवर जो है ये आज जमीन पर कहाँ पर भी मौजूद नहीं है। डेटिक टेक्निक की वजह से हमें ये मालूम हुआ कि ये वेल के ही इंसिस्टर है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पीर पानी में कैसे उतर गया और ये कैसे इतना बड़ा हो गया, साइंस का कहना है कि ये कुत्ते की शक्ल का जानवर समंदर के किनारे पर रहता था और गोश्तखोर जानवर था
और ये फिश यानी कि मछली खाता था। ये पाकिस्तान और इंडिया के समंदरों में रहता था। ये आप लोगों को पता ही होगा कि एक जानवर दूसरे जानवर से बचने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस जानवर का दूसरे से छुपने का तरीका यह था कि समंदर के अंदर कुछ टाइम के लिए पानी में बैठा था। इसको पानी में बैठने का फायदा यह था कि इसको पानी से खुराक भी मिलता था और ये शिकारियों से बचता था, यानी क्या मन में था शिकारियों से। तो आने वाले नस्लों ने समंदर में ज्यादा टाइम गुजारा और जमीन पर यानी कि बिना पानी के खुश्की इलाके पर बहुत ही कम टाइम गुजारा, और ये आज इतना बड़ा हो गया कि जमीन पर कोई जानवर इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये इसलिए इसका वजन बड़ा हो गया कि इनको समंदर में तेज ताजा खुराक और पानी मिलता था, और साथ में समंदर की गहराई में थे इनको आइस सेट से ताजा पानी मिलता था। और साइंसदानों का कहना है कि व्हेल का साइज अभी भी बढ़ता जा रहा है और किसी को पता नहीं कि आने वाले वक्त में व्हेल का साइज कितना बड़ा होगा। अगर हम इसके वजन पर बात करें तो इसका वजन 180 किलो से लेकर 200 टन का होता है। अब आप लोग अंदाजा लगाए कि सिर्फ इसके जुबान का वजन 3 टन होता है और इसके दिल का वजन 180-181 किलो होता है, और इसके दिल का वाल जो है वो इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान आसानी से जा सकता है। और व्हेल के 9 अक़साम है और इनमें सबसे फ्रेंडली यानी कि जो अच्छा सा व्हेल है वो ब्लू व्हेल है और सबसे खतरनाक स्पर्म व्हेल है। अब तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लू व्हेल पर। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा यानी कि वजन में वो सबसे बड़ा है और उसका मुंह के नाली जो है वो छोटे होते हैं, तो इसलिए इंसान पर ये हमला नहीं कर सकता। अगर हमला कर भी ले तो उसके बाद मुंह में कुछ टाइम के लिए रखता है, तो उसके बाद बाहर फेंकता है, यानी कि वो इंसान को नहीं कर सकता। और स्पर्म व्हेल जो है वो इस ब्लू व्हेल से छोटा होता है और इसका जो मुंह की नाली का साइज है वो बड़ा होता है ब्लू व्हेल से, तो इसलिए इंसान पर यह हमला भी कर सकता है और इंसान को आसानी से खा भी सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इसने लोगों को खाया भी है, और इसका चीखने का आवाज जो है वो इतना खतरनाक होता है और ये एक साथी से यानी कि दूसरे साथी से बात भी कर सकता है। अगर इंसान 120 dB से ज्यादा आवाज सुने तो इसके कान खराब हो सकता है, और व्हेल जो है वो 188 dB से आवाज निकालता है। तो आप लोग सोचिए कि ये आपके कान का क्या असर करेगा। और इसके दिल का धड़कन यानी कि इसके दिल का आवाज जो है वो आप 2 मील फासले के दूर पर आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर व्हेल मौजूद है। और ये समंदर का वाहिद जानवर है जो 900 फुट की गहराई तक नीचे चला गया था। और आप लोगों को बता दूं कि 900 फुट की गहराई में बहुत ही अंधेरा होता है, यहाँ तक पानी की दबाव से कोई भी जानवर नहीं जा सकता। और यह वाहिद जानवर है व्हेल, और इसकी जिंदगी जो है वो 200 साल से लेकर 300 साल तक जिंदा रहता है। और इतने खसूसियात की वजह से साइंसदानों ने यह डिसाइड किया कि इसको हम मछली नहीं कह सकते, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं और इसके साथ साथ ये दूध भी अपने बच्चों को पिलाता है। और बाद में यकीन हुआ साइंसदानों को कि ये जानवर कभी खुश्की का जानवर था एक दौर में, और लाखों साल बाद इसने अपना शक्ल बदल दिया और इसमें साइंसदान कामयाब हो गए। और अगर हम ब्लू व्हेल की जहानत पर बात करें और स्पर्म व्हेल की जहानत पर, तो ब्लू व्हेल का जो दिमाग है वो 7 किलो होता है और स्पर्म व्हेल का दिमाग 9 किलो। और इसके मुकाबले में अगर हम इंसान को देखें तो इंसान 1.4 किलो का दिमाग होता है, यानी कि बमुश्किल से 1.5 किलो। तो इसका मतलब है कि वजन बड़ा हो तो जहानत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग इस फोटो में इस जानवर को देखें जो बड़ा मुंह है, यानी कि वजन में भी बहुत बड़ा है। ये गेंडे की तरह है लेकिन इसको हाइपोटेमस कहते हैं। इसको स्पर्म के रिलेटिव से माना जाता है। हाइपोटेमस और व्हेल के इंसिस्टर एक ही थे। मैंने ये व्हेल के बारे में जो भी बताया, मेरे वीडियो देखने से पहले आपको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कोई सबक हासिल की हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें।
میرے اکاؤنٹ کو فالو یا سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ کا خیال رکھیں. وسلام.